हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए अच्छे होंगे। तो यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आता है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। जो भी हम डिफरेंट फूड आइटम कंज्यूम करते हैं उसमें क्या क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हमें पता है कोई भी डिश वन और मोर इंग्रेडिएंट्स से ही बनती है। लाइक हम दाल ले तो उसमें पल्सेस होती है, ऑयल डालते हैं, हम स्पाइसेस डालते हैं, और जो भी हम वेजिटेबल्स डालते हैं, जो भी हम टमाटो डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती है कोई भी डिश हमारी जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल। हमें पता है या तो वो हमें प्लांट से मिली होगी या तो एनिमल से मिला होगा। हमने अपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी हम फूड आइटम बना रहे हैं उसमें किसके सोर्स है, प्लांट के या एनिमल के। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कॉम्पोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। इसी इंग्रेडिएंट में कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी ही होते हैं। इन्हीं कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो इन्हीं कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए जो हमारे फूड में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइट्री फाइबर एंड वाटर। और एडिशन में फूड कंटेन करता है डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। वैसे डाइट्री फाइबर ज़्यादातर प्लांट सोर्स से हमें मिलता है। तो ये कुछ मील्स है जिसमें डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स है, और डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स से हमें कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या प्रोटीन मिल रहा है। अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और कार्ब्स आर शुगर मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट या इसे हम कार्ब्स भी कहते हैं, ये एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वैसे बहुत टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन मेनली जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में पाया जाता है वो होता है स्टार्च एंड शुगर। थिंग्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब किन किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फर्स्ट, रॉ पोटैटो, राइस, ब्रेड, बीन्स, कुकीज़, कॉर्न एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये सारी चीज़ें रिच होती है कार्बोहाइड्रेट में। अब हम एक्टिविटी करेंगे, हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे, प्रोटीन का टेस्ट करेंगे एंड फैट का टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे। हमें पता है स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, कार्ब। अब टेस्ट का फर्स्ट स्टेप है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। हमें एक छोटी क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है या कोई रॉ इंग्रेडिएंट लेना है। पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। इसमें हमें 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालना है। अब हम डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन बनाएंगे कैसे। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। मीन्स हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, हमने उसे हाफ फिल करा वाटर से, और हमने उसमें क्या डाला, टिंचर आयोडीन डाला। हमने उसमें टिंचर आयोडीन डाला। तो ऐसे हम बनाएंगे एक डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। तो हमने जो भी हमारा फूड आइटम लिया, लाइक ये हमारा फूड आइटम है, इसमें हम 2-3 ड्रॉप डालेंगे किसकी, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो मतलब उसमें क्या है, स्टार्च है, उसमें स्टार्च कंटेन है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है कलर तो मतलब उसमें स्टार्च है। तो स्टार्च होने का क्या होगा कि जब हम उसमें डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी हमने फूड आइटम लिया है। अब आता है हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का अब हम टेस्ट करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। हम छोटी क्वांटिटी का फूड आइटम लेंगे टेस्ट करने के लिए।
If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder. अगर आपका फूड आइटम सॉलिड है तो सबसे पहले आप उसे ग्राइंड करोगे और उसे उसका पेस्ट बनाओगे, पाउडर बनाओगे. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. अब दोबारा से हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम वो फूड आइटम डालेंगे. टेस्ट ट्यूब क्लीन होनी चाहिए और उसमें हम 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर के डालेंगे और उस टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए वाटर के साथ. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब. अब हम 2 ड्रॉप डालेंगे कॉपर सल्फेट की, जो हमने टेस्ट ट्यूब में हमने जो मिक्सचर बनाया, और 10 ड्रॉप्स डालेंगे कॉस्टिक सोडा की. तो कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन कैसे बनाया. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर. मतलब हम सब चीज़ें डाइल्यूटेड ही बना रहे हैं. तो हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब ली. टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, 100 ml वाटर लिया, उसमें 2 ग्राम हमने कॉपर सल्फेट डाला, और कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. इसमें हमने लेकिन 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लिया और 100 ml वाटर में. तो ऐसे हमने बनाया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड जो हमारा सोल्यूशन था कॉस्टिक सोडा का. तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर बनाया, हमारा जो भी हमने फूड आइटम लिया, फिर हमने उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर डाला. अब हम क्या करेंगे, उसे शेक करेंगे. अब हम उसमें 2 ड्रॉप डालेंगे कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स डालेंगे कॉस्टिक सोडा की, और इसे हम ड्रॉपर की हेल्प से डालते हैं. शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ मिनट. अब दोबारा से हम उसे शेक करेंगे ताकि सारे जो भी हमने उसमें चीज़ें डाली वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसे कुछ मिनट के लिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे रख देंगे. अब वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. तो वॉयलेट कलर अगर फूड आइटम का हो जाता है, मतलब वो इंडिकेट करता है कि उसमें प्रोटीन है, उस फूड आइटम में प्रोटीन है. देन अब आता है टेस्ट फॉर फैट्स. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. इसमें भी हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेंगे, उसे रैप करेंगे एक पेपर में और उसे क्रश कर देंगे. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट क्लियरली. अब हम क्या करेंगे, हमने उसमें फूड आइटम रैप करा, लेकिन जो हमारा पेपर है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए. अब क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए उसे रखेंगे, फिर हम पेपर को खोलेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे एंड ऑयली पैचेस ऑन पेपर. अगर पेपर में ऑयली पैचेस आ जाते हैं तो वो शो करता है कि फूड आइटम में क्या फैट है. कभी आपने पेपर में कोई भी फूड आइटम डाला होगा तो आप देखते होगे उसमें अगर उस पर ऑयल आ जा रहा है, ऑयल के पैचेस आ जा रहे हैं, तो मतलब फूड आइटम में फैट था. द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर. देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल. कभी कभी फूड आइटम में वाटर भी होता है, तो अगर आपको वाटर हटाना है तो जब आप पेपर को रब करो तो उसे थोड़ी देर के लिए उस पेपर को ड्राई होने के लिए रख दो. इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम. इफ़ नो ऑयल पैचेस शो अप आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट. तो अब हमने पेपर को रख दिया थोड़ी देर ड्राई होने के लिए ताकि वाटर उसमें से इवेपोरेट हो जाए. और अब आप देखते हो अगर कोई भी ऑयल के पैचेस नहीं दिख रहे, मतलब फूड आइटम में फ़ैट नहीं है, मतलब फूड आइटम फैट कंटेनिंग नहीं है. व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. अब जो भी हम फूड आइटम खा रहे हैं, हमने जाना कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, रफेज होते हैं. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए कर क्या रहे हैं. तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी. इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. फैट भी हमें एनर्जी लेता है, लेकिन फ़ैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट अगर हम दोनों को सेम क्वांटिटी में लें. सपोज़ हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया और 1 ग्राम ही फैट लिया, तो हमें जो 1 ग्राम फैट होगा वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन कंपैरिजन टू 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट.
फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जो फूड फैट और कार्बोहाइड्रेट को कंटेन करते हैं, जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन ज़रूरी होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी में मतलब कोई भी अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसे रिपेयर करने के लिए। फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन। जिस फूड में प्रोटीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जिस फूड में प्रोटीन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मिनरल भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन बहुत छोटे अमाउंट में। ये भी एसेंशियल है हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेन करता है हमारी गुड हेल्थ। वाइटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। वाइटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्थी। वाइटामिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है। हमारी आँखों को सही रखने के लिए वाइटामिन ज़रूरी है, बोन्स को, टीथ को, और हमारे जो गम्स होते हैं उसे भी हेल्थी बनाता है वाइटामिन। फ्रॉम वेयर वी गेट ऑल दी न्यूट्रिएंट्स। अब हमने जाना कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए किस किस टाइप से ज़रूरी है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल, मतलब ये कैसे कैसे हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट ये सब हमें कहाँ से मिलेंगे, मतलब किस प्लांट सोर्स से मिलेंगे, किस एनिमल सोर्स से मिलेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, तो प्लांट सोर्स, जो मतलब जिन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो प्लांट से आ रही है। तो फर्स्ट है स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस और वीट। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रही है। फैट, प्लांट सोर्स, सबसे पहले जो हमें प्लांट से मिल रही है जो चीज़ें जिसमें फ़ैट है, ग्राउंड नट, नट्स, तिल। एनिमल सोर्स में फिश, मीट, एग, मिल्क और बटर। नाउ प्रोटीन्स, प्लांट सोर्स, ग्राम, पी, तूर दाल, बीन्स, सोयाबीन, मूंग एक्सेट्रा। एनिमल सोर्स, पनीर, फिश, मीट, एग, मिल्क एक्सेट्रा। मिनरल्स, अब मिनरल्स भी कई टाइप के, आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम। तो हमें आयोडीन कहाँ से मिलता है, सॉल्ट से हमें सबसे ज़्यादा मिलता है, देन जिंजर, फिश एक्सेट्रा। सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, बनाना, चिली, मिल्क एक्सेट्रा। सोर्स ऑफ आयरन, एप्पल, नट्स, बीन एक्सेट्रा। एंड सोर्स ऑफ कैल्शियम का हमें सोर्स पता ही है, एग एंड मिल्क। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हमने जाना कि प्लांट सोर्स से कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है एंड एनिमल सोर्स से। अब हम वाइटामिन्स के बारे में कुछ और जानेंगे। वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम। वाइटामिन बहुत सारे टाइप के होते हैं जिन्हें हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। तो सम ऑफ दीज आर वाइटामिन ए, वाइटामिन बी, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई एंड वाइटामिन के। देयर इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ वाइटामिन। अब वाइटामिन का ग्रुप भी होता है कॉल्ड वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ वाइटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी को वाइटामिन की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा वाइटामिन हमारे लिए किस टाइप से इम्पॉर्टेंट है, या हमारी बॉडी के लिए किस टाइप से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो वाइटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्थी। तो वाइटामिन ए क्या कर रहा है, हमारी स्किन और आई को हेल्थी बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। वाइटामिन बी हेल्प्स टू क्रिएट न्यू ब्लड सेल्स। वाइटामिन बी क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के न्यू ब्लड सेल्स बना रहा है। वाइटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। ये हेल्प कर रहा है बॉडी की, ताकि वो जो हमारी बॉडी में जो भी डिजीज़ है उससे फाइट करे। वाइटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी की, ताकि कैल्शियम यूज़ करे हमारे बोन्स एंड टीथ के लिए। हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ डैमेज स्किन, इम्प्रूव विजन। वाइटामिन ई क्या कर रहा है,
रिपेयर कर रहा है हमारे डैमेज स्किन को और इम्प्रूव कर रहा है हमारा विजन, मतलब हमारे देखने की शक्ति को। विटामिन के हेल्प्स टू प्रिवेंट इंटरनल ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। प्रोटेक्ट इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट बनाता है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन सोर्स ऑफ दीज विटामिन, अब जिन जिन विटामिन के हमने बारे में पढ़ा है वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं। तो विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, पपाया से, कैरेट से, मैंगो, मिल्क, फिश ऑयल से। विटामिन सी, गुआवा, विटामिन सी वैसे खट्टी चीज़ों से ज़्यादा मिलता है, तो गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ऑरेंज, टोमेटो, तो ये सारी ज़्यादातर खट्टी होती है। विटामिन बी वीट से एंड राइस से। देन विटामिन डी फिश, एग एसेट्रा। विटामिन ई हमें किससे मिलता है, सनफ्लावर के सीड से, एवोकाडो से, स्पिनच एसेट्रा। विटामिन के सोयाबीन एंड कैबेज। Our body also prepare vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. तो हमें सनलाइट से भी विटामिन डी मिलता है। लोग बोलते हैं ना कि हमें सनलाइट लेनी चाहिए, क्योंकि हमें उससे विटामिन डी मिलता है। और जो लोग सनलाइट नहीं लेते या ज़्यादा घर में ही रहते हैं या ज़्यादा बाहर नहीं जाते, तो उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की। तो सनलाइट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। रफेज, अब हम रफेज के बारे में पढ़ेंगे। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारी बॉडी के लिए रफेज भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम रफेज के बारे में पढ़ते हैं कि रफेज होता क्या है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स और ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। रफेज मेनली हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो जो होल ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होती है, दालें होती हैं, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, ये मेन सोर्स है रफेज का, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी के लिए वाटर किस टाइप से इम्पॉर्टेंट है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब जो भी हमने फूड खाया अब उस फूड से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा। कैसे, जो वाटर होता है वो ब्रेक डाउन करता है फूड का, सो दैट आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। तो जो वाटर होगा वो आप ऐसे समझ लीजिए कि वो फूड को ब्रेक करेगा, फूड को उसने ब्रेक कर दिया ताकि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके न्यूट्रिएंट। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। वो वाटर ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। क्या करता है वाटर, हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालता है थ्रू यूरिन एंड स्वेट। Normally we get most of the water that our body need from the liquid we drink. Mostly वाटर हमारी बॉडी के लिए हमें उन चीज़ों से मिल जाता है जो हम डेली रूटीन में पीते हैं, लाइक वाटर, मिल्क, टी एसेट्रा। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुकड फूड। अब जो हम खाना बनाते हैं उसमें भी हम पानी डालते हैं, तो उससे भी हमें थोड़े अमाउंट में वाटर मिल जाता है। और वाटर सबसे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट है, वाटर हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। Balanced diet. Balanced diet provide all the nutrients that our body need in right quantity. Balanced diet हमें वो सारे nutrients provide करता है जो हमारी बॉडी के लिए right quantity में ज़रूरी है, along with adequate amount of roughage and water. और सही अमाउंट में हमें रफेज और वाटर भी प्रोवाइड करता है। अगर हमारी डाइट बैलेंस है तो मतलब हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे राइट क्वांटिटी में, अलॉन्ग विथ हमें रफेज ही मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। Bujo thought that fat would be the best food to eat all the time. A calorie bowl of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate rich food. So he ate nothing but food rich in fats. Fried food like samosa and puri, snacks, malai, rabdi and peda sweets. अब बूजो ने क्या सोचा कि
फ़ैट सबसे अच्छा फूड है खाने के लिए, तो उसने क्या करा कि एक बाउल ऑफ उसे पता है कि फ़ैट हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन तो कार्बोहाइड्रेट। लाइक मैंने जब आपको बताया था कि जब हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो हमने जाना था कि फ़ैट सेम ही क्वांटिटी का अगर हम कार्बोहाइड्रेट लें और फ़ैट लें तो फ़ैट हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बूझो क्या कह रहा है, अ कटोरी ऑफ बॉल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी ऑफ देन कटोरी ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। हमें पता है अगर हम सेम क्वांटिटी का लें तो हमें वो ज़्यादा देगा, जो अगर हमने एक बाउल फैट लिया है तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो उसने कुछ नहीं खाया, बस फूड खाया रिच इन जो फैट था, लाइक फ्राइड फूड खाया उसने, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। तो अब क्या होगा भूजो के साथ, अगर वो इतना अमाउंट में फ़ैट खाएगा तो क्या हो जाएगा, उसे मोटापा हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी। तो इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो उसे मोटापा हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा, क्योंकि हमने जाना है कि हमें सारे ही न्यूट्रिएंट राइट क्वांटिटी में लेने चाहिए, तभी हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होगी। अगर हम एक ही ज़्यादा लेते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी या कुछ हमें डिजीज़ हो सकता है। तो वो किससे सफ़र कर गया, कंडीशन से, ओबेसिटी से। अब क्या होगा, ओबेसिटी होती क्या है, लाइक हमने कोई भी खाना, लाइक हमने फूड आइटम खाया, अब हम उतना काम ही नहीं कर रहे, उतना वर्क ही नहीं कर रहे ताकि हमारा पूरा फूड वो कंज्यूम हो। तो क्या होगा, हमारे स्किन पे टिश्यू होते हैं, लाइक मैं टिश्यू बनाता हूँ, लाइक ये समझ लीजिए टिश्यू है, ये हमारी बॉडी में टिश्यू है। तो कौन सा टिश्यू होता है, वो एडिपोज टिश्यू होता है। तो एडिपोज टिश्यू में क्या होगा, अब हमारी बॉडी उतना काम कर ही नहीं रही कि हमारा पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाए। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारा हमने फ़ैट खाया वो इधर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, भरने लग जाएगा। तो एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, फ़ैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो इधर फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या होगी कंडीशन, हमें ओबेसिटी से सफ़र करना पड़ेगा। डेफिशिएंसी डिजीज़, अ पर्सन मे गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दिस कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी। अगर एक पर्सन को इनफ फूड मिल रहा है खाने के लिए, बट समटाइम फूड में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं है, मतलब कुछ है कुछ नहीं है। अगर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चल रहा है कि कुछ न्यूट्रिएंट है उस फूड में और कुछ है ही नहीं, तो उस इंसान को डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ेगा। डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। डिजीज़ जो होते हैं हमें ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहे कि हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। मतलब किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हमें वो डिजीज़ हो रहा है, किसी चीज़ की कमी की वजह से हमें वो डिजीज़ हो रही है। नो, ये कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो हमें किसकी कमी की वजह से होता है। सम डिजीज डिसऑर्डर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न होता है, मतलब हमें देखने की शक्ति हमारी चली जाती है। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, मतलब हमारा विजन ख़राब हो जाएगा, मतलब हम देखने की शक्ति। लॉस ऑफ विज़न भी हो सकता है हमारा, मतलब जैसे ही रात हुई हमें देखना ही बंद हो गया। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, मतलब कभी कभी कुछ केस ऐसा भी होता है कि उसे देखना ही बंद हो गया उसका। अब विटामिन बी की कमी से हमें क्या होता है, बेरी वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। हमारी मसल्स वीक हो जाती है और हमारी बॉडी में थोड़ी एनर्जी बची होती है काम करने के लिए। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, हमें स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनमें से खून आने लग जाता है, और जो हमारे घाव होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं ठीक होने के लिए। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हमें रिकेट्स, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, जो हमारी बोन्स होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और ऐसा लगेगा कि मुड़ रही है हमारी बोन, इतनी सॉफ्ट हो जाती है हमारी बोन। देन कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, हमारे जो बोन्स होते हैं और टूथ होते हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। वीक बोन्स हो जाती है हमारी, और हमारी
हमारे टूथ टूटने लग जाते हैं। अब बोन्स भी वीक हो जाएंगे, मतलब कुछ भी अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ एक्सीडेंट हुआ तो हमारी बोन्स टूट सकती है और हमारे दांत भी डिके होने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। देन आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर होता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर्स स्वेलन, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं नेक में वो क्या हो जाता है, स्वेल करने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। और इसके क्या सिम्टम्स हैं, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है चिल्ड्रन में, मतलब उनका IQ कम हो जाता है या उन कुछ ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है कि वो मेंटल रूप से सही नहीं होते, जो भी जिस भी अगर चाइल्ड को ग्वाइटर हो रखा है तो नेक में कैसा सा बन जाता है, लाइक हमारी नेक है, नेक में ऐसा करके बन जाएगा, ऐसा करके ये समझ लीजिए नेक है, ये पूरा ऐसा करके ये बाहर की तरफ आ जाता है, तो नेक पूरा ऐसे फूल सा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया, वीकनेस। स्टूडेंट ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या क्वेश्चन के फॉर्म में, या आपको दे देंगे कि विटामिन C1 की कमी से क्या होता है हमें, तो हमें क्या होता है, स्कर्वी होता है, या स्कर्वी के 2 सिम्टम्स लिखो तो आपको लिखने पड़ेंगे, ब्लीडिंग गम्स, वॉन्ट टेक लॉन्गर टाइम टू हीट। लाइक अब आपको दे देंगे लाइक कि ग्वाइटर किसकी कमी की वजह से होता है, तो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। स्टूडेंट इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको अगर किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।